Hello everyone, welcome back to our channel Trading Friday. Myself Manish Suryani and I'm a chartered accountant and a CFA by profession. This is a series going on जहां पर हम ये दिखाते हैं कि आप अगर छोटी सी कैपिटल के साथ भी स्टार्ट करेंगे, मात्र 3000 की कैपिटल के साथ भी स्टार्ट करेंगे तो आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। ट्रेडिंग में कैपिटल मैटर नहीं करती है, ट्रेडिंग में मैटर करता है आपका डिसिप्लिन, आपका प्रोसेस। तो वो सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करते हैं। क्या हमारा प्रॉफिट चल रहा है पास्ट 30 डेज का, कल का क्या रहा, उससे पहले दिन का हमारा क्या प्रॉफिट रहा, सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारी सीरीज अभी तक नहीं देखी है देन प्लीज मेक श्योर टू वॉच दिस सीरीज। हमने डे 20, 21, इसके अलावा 18, 19, 16, 17 का जो एग्जैक्टली जो लाइव पीएनएल होता है आपके सामने एंट्री ली जाती है, सुबह मॉर्निंग में आकर लाइव पर व्हाट्सएप पर शेयर किया जाता है रिजल्ट, सारी चीजें आपके सामने लाइव की जाती है और उसका जो भी प्रॉफिट आ जाता है वो इन वीडियो में डिस्कस करा जाता है। तो अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखी है देन प्लीज मेक श्योर टू वॉच दीज वीडियोस। चलिए अब सीधा मैं आपको लेके चलता हूँ कॉइन D6 पर। यहाँ पर मैं सीधा चलता हूँ आपके फ्यूचर के वॉलेट पर। अगर आप फ्यूचर वॉलेट देखेंगे तो लगभग लगभग इस टाइम की जो मेरी वैल्यू चल रही है 6884 के आसपास चल रही है, यानी ये है मेरा रनिंग वैल्यू। ठीक है, रनिंग वैल्यू में मेरा एक्टिव पिनल चल रहा है 612 के आसपास। लेकिन जो मेरा वॉलेट बैलेंस है वो वॉलेट बैलेंस कितना है, लगभग लगभग 6260 रुपए के आसपास। लास्ट वीडियो में मैंने आपको यही बैलेंस दिखाया था, लगभग लगभग 7900 के आसपास। यानी पिछले 2 दिनों में मुझे 1800 रुपए का लॉस हुआ है। यही चीज मैं आपको बार बार रिपीट करता हूँ, स्ट्रेटेजी कितनी भी बढ़िया क्यों ना हो, ड्रॉ डाउन आते हैं। आपके पास इतना सफिशिएंट कैपिटल होना चाहिए जो आप उस ड्रॉ डाउन को कवर कर सके। अब ड्रॉ डाउन पास्ट में जितने आते हैं उससे थोड़ा सा हमेशा ज्यादा लेके चलना है। अब पास्ट में कितना आता है उसके लिए आप इजीली बैक टेस्टिंग का टूल यूज कर सकते हैं, जिस पर मैं आऊंगा लेटर ऑन। ठीक है, अभी यहाँ पर चलते हैं। देखिए हमने स्टार्ट कितने से करा था, 3000 रुपए से स्टार्ट करा था, मात्र 3000 रुपए से स्टार्ट करा था। अभी कितना चल रहा है, 6260 के आसपास, यानी 3200 का मेरा प्रॉफिट चल रहा है। लगभग लगभग 100% का प्रॉफिट चल रहा है पिछले मैं बोलूँ 22 से 23 दिनों में। ठीक है, 22 से 23 दिनों में अगर हम 100% का प्रॉफिट कमा के रख रहे हैं तो मेरे हिसाब से ये बहुत सही चीज है। ठीक है, आप ये चीजें क्रिप्टो में पॉसिबल है। पॉसिबल होने का रीजन क्या है, देखिए मैं आपको गलत चीजें नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप लेवरेज कितना यूज करते हैं, 50x यूज करते हैं। कितना यूज करते हैं, 50x। ठीक है, अब अगर सपोज कीजिए आपने किसी मंथ में 1% का रिटर्न भी कमाया तो वो कितना हो गया, मल्टीप्लाई होकर 50% का। और अगर आपने किसी मंथ में 1% का लॉस करा तो वो कितना हो गया, माइनस का 50%। दिस इज द लेवरेज। ये लेवरेज की पावर होती है, वो मैग्नीफाई कर देता है। इसीलिए रिकमेंड किया जाता है लेवरेज जितना आप कम ले सके उतना आपको कम लेना चाहिए। हमारे केस में आपको देखने को मिलेगा पिछले एक साल में हमने यहाँ पर 2200% का प्रॉफिट कमाया है। क्या ये 2200% एक महीने में आया, एक साल में आया, 2 महीने में, चार, ऐसा कुछ नहीं है। ये 2200% कैसे आए, किसी महीने में 500% आए, अगले महीने में 300% गए, फिर उसके अगले महीने में 600% आया, फिर उसके अगले महीने में यहाँ से 200% गए। तो इस तरीके से ये 2200% कमाया गया है। आपको एक स्टैटिक रिटर्न नहीं देखने को मिलेगा कि हर महीने 50, 100, ऐसी कहानी यहाँ पर नहीं चलती। किसी महीने आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, किसी महीने आपको कम देखने को मिलेगा, हो सकता है किसी महीने आपको नेगेटिव में देखने को मिले। और हो सकता है जैसे आपने शुरू करा, सपोज कीजिए आप यहाँ से शुरू करते हैं, 24th डे से शुरू करते हैं, और हो सकता है अगले दिन से ही स्ट्रेटेजी ड्रॉ डाउन में चल जाए, तो आपकी जो शुरुआत ही होगी वो लॉस से हो सकती है, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, किसी ने अगर दिसंबर के महीने में लॉस करा, दिसंबर के महीने में स्टार्ट करा होगा तो उसका पूरा दिसंबर का महीना लॉस में गया, लेकिन जनवरी में उसने 3x कमा लिया। यानी दिसंबर में अगर आपके 100 रुपए गए तो आपने जनवरी में वहां पर 300 रुपए कमा लिए। तो वो आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। आपके अंदर पेशेंस कैसे आएगा, जब आपकी कैपिटल छोटी होगी। अगर आप बड़ी कैपिटल पर खेलते हैं तो आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। और विश्वास कैसे आता है, समय के साथ आता है। जब आप इसमें मल्टीपल ड्रॉडाउन देख लेंगे, काफी बार ड्रॉडाउन देख लेंगे कि हाँ ठीक है ड्रॉडाउन आता है, फिर वापस रिकवर हो जाता है, फिर ड्रॉडाउन आ जाता है, फिर रिकवर हो जाता है। अगर आप इस पूरे प्रोसेस को लगभग लगभग 6 महीने, एक साल तक फॉलो कर देंगे तो आपको एक विश्वास आ जाएगा कि हाँ ड्रॉडाउन के बाद रिकवरी भी हो जाती है और रिकवरी फास्ट हो जाती है। तो आप इसमें अपनी कैपिटल को बढ़ा सकते हैं, लेकिन इनिशियली हम रिकमेंड करते हैं छोटी से छोटी कैपिटल आपको लेनी चाहिए। क्योंकि ड्रॉडाउन अगर आप 500 की कैपिटल के साथ भी खेलते हैं तो ड्रॉडाउन उसके 3000 तक हो सकते हैं। इतने हाई ड्रॉडाउन जा सकते हैं, मात्र 500 की कैपिटल पर 3000 का ड्रॉडाउन भी जा सकता है। ठीक है, मैक्सिमम लॉस आपका हो सकता है 1500 1700 का हो, लेकिन जो ड्रॉडाउन होते हैं वो काफी बड़े हो सकते हैं। ठीक है, अब टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, सीधा चलता हूँ आपके। अगर मैं ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में जाऊँ, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में अगर आप कल देखेंगे, कल के केस में मुझे इथेरियम में 342 का लॉस हुआ। उसके अलावा बीएनबी में 53 रुपए का कुछ एक प्रॉफिट हुआ नॉर्मल सा। इथेरियम में 386 का लॉस। ठीक है, वापस से। और उसके बाद सॉरी, ये जो इथेरियम है ये आज का इथेरियम है।
ठीक है, 342 वाला जो इथेरियम है, आज का इथेरियम है जो मॉर्निंग में एंट्री ली थी। उसके बाद आप देखेंगे इथेरियम में कल के दिन में 346 का लॉस हुआ था, 386 का। ताओ में मुझे प्रॉफिट देखने को मिला 576 का, और बीसीएच में मुझे लॉस देखने को मिला। तो लगभग लगभग आप देखेंगे 50 से 100 रुपए मेरे कल के दिन में गए। इसी को मैंने बोला था बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। अगर आप मल्टीपल कॉइन में एंट्री लेते हैं तो हो सकता है एक कॉइन आपको 1:3 देके चल जाए, बाकी के 2 कॉइन आपको लॉस करवाते हैं। ठीक है, हम इसीलिए यहाँ पर 5 कॉइन खेलते हैं। अब अगर यहाँ पर मैं सीधा जाऊं, ठीक है, उससे एक दिन पहले आप बीसीएच के केस में देखेंगे 238 का लॉस, 338 का लॉस इथेरियम में, आओ में 227 का लॉस, बीसीएच में उसके लिए 234 का लॉस। तो उससे पुराना दिन हमारे लिए काफी बेकार था, लगातार हमें लॉस लॉस देखने को मिले थे। ठीक है, आज की अगर मैं बात करूं तो मेरा एक्टिव पैनल चल रहा है रनिंग, आपने अभी देखा होगा शायद 700 से 800 का चल रहा है, अभी 200 का चल रहा है, क्योंकि जो बीसीएच था उसमें मेरा टारगेट हिट हो गया है। ठीक है, लगभग लगभग आप देखेंगे जो पुरानी कैंडल थी, इसी कैंडल में मेरा जस्ट आप ही लोगों के सामने अभी भी टारगेट हिट हुआ है। अगर मैं ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में जाऊं तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा 575 का मुझे यहाँ पर प्रॉफिट हो चुका है। और अब जो मेरा वॉलेट बैलेंस था, जो 6200 का वॉलेट बैलेंस था, वो बढ़ के 6800 हो चुका है, क्योंकि ये मैंने रियलाइज कर दिया है। ठीक है, वीडियो पसंद आती है देन प्लीज मेक श्योर कीजिए आप लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं देन प्लीज सब्सक्राइब एज वेल, क्योंकि हम लर्निंग करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। देखिए, प्रॉफिट सेकेंडरी है, प्रॉफिट आपके पास आ जाएगा, आज नहीं तो 6 महीने बाद आ जाएगा। पहले आपको लर्न करना है, सीखना पड़ेगा कि लर्निंग इज द मेन थिंग। पहले आप सीख जाइए कि आप अपने माइंड को ट्रेन करवाने सिखा दीजिए कि हाँ, ये ड्रॉडाउन होता है, ड्रॉडाउन के बाद रिकवरी होती है, फिर वापस से ड्रॉडाउन आता है, फिर वापस से रिकवरी होती है। तो ये पूरा फेज चलता है। ओवरऑल ओवरऑल मैं आप बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ, चाहे ये निफ्टी की बात करूँ, चाहे मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ, चाहे मैं क्रिप्टो की बात करूँ, इथेरियम की बात करूँ, बिटकॉइन, किसी की भी बात करूँ, महीने का 1 से 2% अगर आप कमाते हैं तो वो बहुत ज्यादा डिसेंट रिटर्न माना जाता है। महीने के 1 से 2% का मतलब ही होता है साल का लगभग लगभग 20% के आसपास। और अगर आप इसको 5 साल 3 साल भी अगर आप करके चलते हैं, 3 से 4 साल, तो आपकी कैपिटल डबल हो जाती है। तो अगर 3 साल में आपकी कैपिटल डबल हो रही है तो वो एक बहुत बड़ी चीज है। मैं यहाँ पर छोटी कैपिटल की बात नहीं कर रहा हूँ कि आपने 1 लाख लगाए और 3 साल में 2 लाख हो गए, नहीं, मैं बात कर रहा हूँ प्रोसेस ऐसा कीजिए कि चाहे आप 1 करोड़ लगाएं, चाहे आप 1 करोड़ लगाएं, लेकिन 3 साल में वो आपके 2 करोड़ हो जाए। आपका प्रोसेस, आपकी मेंटेलिटी इतनी ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। और वो कैसे होगी? वो छोटी कैपिटल से होगी, बड़ी कैपिटल से वो मेंटेलिटी कभी भी स्ट्रांग नहीं हो सकती है। ठीक है, अब इसके केस में आप 1 से 2% मैंने आपको बोला, लेकिन अगर आप इसको लेवरेज से मल्टीप्लाई करते थे, विच वी डोंट रिकमेंड, मैं लेवरेज रिकमेंड नहीं करता हूं, लेकिन अगर आप करते हैं, सपोज कि जब 50x का लेवरेज लेके चलते हैं, तो उसके केस में आपका जो रिटर्न हो जाता है 100% का हो जाता है। ठीक है, तो क्रिप्टो में वाइल्ड रिटर्न आता है, लेकिन एट द सेम टाइम क्रिप्टो में आपकी ब्रोकरेज भी हैवी लगती है, क्रिप्टो में आपके टैक्सेस भी हैवी लगते हैं। तो सारी चीजें, सब चीजों के प्रोज होते हैं, कॉन्स होते हैं। आज के लेवल्स की बात कर लेते हैं, सीधा मैं चलता हूँ कॉइन कैलकुलेटर पे। ठीक है, कॉइन कैलकुलेटर में यहाँ पर अपन को पासवर्ड देना होता है, आपको पासवर्ड देने का नीड नहीं है। देखिए, अगर आप एक बिगनर हैं, अगर आप इनिशियल लेवल पर स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये जो लेवल्स है मॉर्निंग में 7 बजे के आसपास आ जाते हैं। ठीक है, मैं अक्सर लाइव आता हूँ 9 बजे के आसपास, पर 9 बजे के आसपास भी आप देखेंगे जो ये रेजिस्टेंस होता है या जो ये सपोर्ट है, ये ट्रिगर ही नहीं होता है। ठीक है, इनमें टाइम लगता है ट्रिगर होने में। अगर आज के केस में भी ये जो लेवल्स है, ठीक है, पर्सनली मैंने 7 बजे एंट्री लगा के रख दी थी, मैंने स्टॉप लिमिट ऑर्डर लगा दिया था 7 बजे के आसपास। पर अगर आप देखेंगे ये जो ट्रिगर हुआ था, लेट ट्रिगर हुए थे, यानी जब मैं लाइव आया था उसके बाद ये ट्रिगर हुए थे। चाहे मैं इथेरियम की बात करूं, चाहे मैं बीसीएच की बात करूं, इसमें जो सपोर्ट है अपना 2497 है और रेजिस्टेंस है 2553 के आसपास का है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं आव की बात करूं, देखिए आव में हमने बोला है सपोर्ट साइड आपको एंट्री नहीं लेनी। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपने कई बार नोटिस करा होगा, लोग आपको बोलते हैं कि यहाँ से एंट्री ले लीजिए, मैंने आपको बोला था लेनी चाहिए थी, बट उस केस में वो पॉसिबल ही नहीं होती है प्रैक्टिकली। ठीक है, जो चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है एंट्री लेना, आप उसको जबरदस्ती बोले कि मैंने तो आपको बोला था एंट्री लेने के लिए, आपने क्यों नहीं ली 244 पर। 244 पर एंट्री लेना उस टाइम पर पॉसिबल ही नहीं थी, इसलिए हमारा सॉफ्टवेयर पहले ही मना कर देता है कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है सर ये एंट्री लेना, तो उसको छोड़ दीजिए। आप वेट कीजिए रेजिस्टेंस का, विच इज 249.44। अभी कितना चल रहा है, आप अभी भाव चल रहा है आपका 240 के आसपास। तो नो डाउट अगर आप यहाँ पर देखेंगे 244 का सपोर्ट ब्रेक होता और अगर हम उसमें ले सकते, देखिए अभी तो नहीं ले सकते देखिए क्रॉस साइन है, पर ले सकते तो मैं 4 रुपए के प्रॉफिट में चल रहा था और लगभग लगभग ये 238 तक भी गया था। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं यहाँ से आव के बाद बीसीएच में जाऊं, ठीक है, बीसीएच के केस में आप देखेंगे 396 का करंट प्राइस है, 418 मेरा रेजिस्टेंस है, 409 मेरा सपोर्ट था। तो बीसीएच में अगर आपको यहाँ देखेंगे जो इसका फर्स्ट टारगेट है 396.91 के आसपास का, तो होपफुली ये हिट हो चुका है। ठीक है, 396.70 के आसपास है, 396.91 मैंने लगा रखा था, 396.70 का इसने मेरे को टारगेट दे दिया था। ठीक है, इसके अलावा ये थी कहानी
बीसीएच के अलावा अगर मैं ताव की बात करूँ, ताव में अभी एंट्री आई है, थोड़ी देर पहले एंट्री आई थी, 421 का मेरा सपोर्ट था। ठीक है, 421 का मेरा सपोर्ट था, कितने पर चल रहा है, 416 पर है। ठीक है, अब मैं आपको मॉर्निंग में 9 बजे लाइव दे रहा हूँ, जो मेरी एंट्री बन रही है अभी थोड़ी देर पहले इसमें एंट्री बनी है, क्या ये आपके लिए पॉसिबल नहीं ले पाना? पॉसिबल है, इसलिए आपको बोलता हूँ छोटी से छोटी कैपिटल 100 रुपए 50 रुपए सब स्टार्ट कीजिए इन चीजों को, ये चीजें पॉसिबल है। इसके अलावा अगर मैं बीएनबी की बात करूँ, बीएनबी में भी एंट्री अभी जस्ट बनी है, हो सकता है मैं बीएनबी में लॉस में भी चल रहा हूँ। देखिए, बीएनबी में लॉस चल रहा हूँ क्योंकि एंट्री अभी बनी है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर रहा है वो। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे 663 का मेरा कितना है रेजिस्टेंस है, और इसके अलावा जो मेरा सपोर्ट है 649.1 का है जो ब्रेक हुआ है। अगर मैं आपको बीएनबी की बात करूं तो 89 पर चल रहा है, 648 तक चला गया था तो हमारी एंट्री बन गई, उसके बाद ऊपर चल रहा है, तो मेरा स्टॉप लॉस और टारगेट यहाँ पर ऑलरेडी सेट है, विच इज अराउंड 629.69 मेरा टारगेट है, और 656.10 मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस है। तो तीनों दोनों चीजें मैंने यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर सेट कर रखी है। इसके अलावा अगर आप बिटकॉइन में करना चाहते हैं, जो पर्सनली हम नहीं करते हैं, तो उसके लिए लेवल है आपके 105.715 और सपोर्ट आपका 103.415 के आसपास। अब स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था कि ड्रॉडाउन, आपको ड्रॉडाउन पता होना चाहिए कि पास्ट में कितना हुआ है, उसके हिसाब से आप अपनी कैपिटल मेंटेन करके रख सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए करना कुछ नहीं, क्रिप्टो कॉइन बैक टेस्टिंग अब पूरी तरीके से फ्री हो चुकी है, इसमें आपको कोई पिन डालने की नीड नहीं है। पहले इसमें पिन डालने की नीड होती थी, जिसके कारण से आपको एक डिटेल एनालिसिस मिलता था। अब बिना पिन डाले की भी आप एनालिसिस कर सकते हैं। सपोज कीजिए आप इथेरियम में करते हैं, ठीक है, यहाँ पर मैंने इथेरियम को सेटअप 7 AM करा, सपोज कीजिए आपकी कैपिटल 500 रुपए है। ठीक है, 500 रुपए आपका कैपिटल है, टारगेट आप 3% का रखते हैं, और आप ब्रोकरेज इंक्लूड करते हैं। काफी सारे लोग नहीं करते हैं, लेकिन हम करते हैं यहाँ पर ब्रोकरेज इंक्लूड। और उसके बाद मैं 2025 की आपको टेस्टिंग करके दिखाता हूँ, एंड आई विल क्लिक ऑन गेट रिजल्ट। इट विल डेफिनेटली टेक इट सम टाइम, मे बी 30 सेकेंड। उसके बाद देखते हैं इसका क्या रिजल्ट रहता है। ठीक है, अब इसका रिजल्ट आ चुका है, आप देखेंगे कैपिटल कितनी लगी, 1000 रुपए। 1000 रुपए क्यों लगी? 500 आपके लगे बाय साइड पर, 500 आपके लगे शॉर्ट साइड पर। ठीक है, दोनों में लगी। आपकी कैपिटल कितनी लगी? 1000 रुपए। रिटर्न कितना बना? 1200। किस पर बना? 500 पर। तो यानी लगभग लगभग आपने 6044 रुपए का आपने रिटर्न कमाया। 6044 रुपए का रिटर्न कमाया। डे वाइज मैच करवाना है, डे वाइज भी हो जाएगा। 1 जून, 30 अप्रैल, 29 अप्रैल, 28 अप्रैल, इसमें एक्चुअली मई का डेटा मिस हो रहा है, बट वो थोड़ी बहुत सॉफ्टवेयर में ग्लिचेस है, वो 0505 का इशू है, वो मैं आज ही ठीक करवा दूंगा। ठीक है, 30 अप्रैल, 29 अप्रैल, वो डे वाइज इसमें डेटा अवेलेबल है, अब वो भी चीजें टेस्ट करवा सकते हैं। अब आप देखेंगे इसमें जो मैक्सिमम लॉस कितना है, 4039 के आसपास का लॉस हो रहा है। मैक्सिमम लॉस इन ड्रॉडाउन 4039 कैपिटल। तो यानी अगर आप 500 की कैपिटल के साथ खेलते हैं, तो भी आपके अकाउंट में 4000 तो होने ही चाहिए, प्लस 10% और मान के चलिए 4500 तो आपके अकाउंट में होने चाहिए, और 500 आपके ये होने चाहिए, तो 5000 तो आपको रखने ही रखने पड़ेंगे अकाउंट। ठीक है, 5000 तो आपको रखने ही रखने पड़ेंगे। अब ये ड्रॉडाउन कम हो सकता है, कम कैसे हो सकता है? सपोज कीजिए आप इथेरियम के साथ बीएनबी भी खेलते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब बीसी इथेरियम का लॉस कब हुआ था? कौन से महीने? फरवरी के महीने में लॉस हुआ। क्या पता बीएनबी का फरवरी के महीने में लॉस ना हुआ हो, बीएनबी का मार्च के महीने में लॉस हो। तो जो पोर्टफोलियो बन के आएगा, पोर्टफोलियो आपका बन के आएगा, चाहे बीएनबी इथेरियम या बीसीएच इथेरियम, इनका जो पोर्टफोलियो बन के आएगा, उस पोर्टफोलियो का हो सकता है ड्रॉडाउन कम हो सकता है ड्रॉडाउन बड़ा हो। तो वो आपको बेस्ट निकालना है, उसके लिए आपको ये वेबसाइट का यूज करना है, और उस पर आप बार बार सर्च कर सकते हैं। डेटा एकदम ऑथेंटिकेटेड है, क्योंकि डेल्टा एक्सचेंज की इंडिया की वेबसाइट से पूरी तरीके से कनेक्टेड है। अगर मैं यहाँ पर सिंगल क्लिक करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर इथेरियम में जाकर गेट टुडे से एंट्री करता हूँ, तो ये करंट प्राइस फैच करता है 2493.3 के आसपास। मैं यहाँ पर जाऊँ तो आप देखेंगे 2493.02 पर आ चुका है, 9.3.3 से 02 पर आ चुका है। तो डेटा एग्जैक्टली फैच करता है, उसी टाइम बैक टेस्टिंग कर देता है, सारी चीजें रियल टाइम होती है यहाँ पर। ठीक है, वीडियो में यहीं तक रखता हूँ। मेक श्योर कीजिए आप इस वेबसाइट को जरूर विजिट कीजिए, मैं इसका लिंक भी दे दूंगा। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, देन प्लीज प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एज वेल। हमारा टारगेट 1580 है, टिल नाउ वी हैव 1575, एंड प्लीज लाइक भी जरूर करके जाइए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।